फ्रेंड, आज हम लोग मोड देखते हैं। मोड यानी बहुलक क्या होता है। तो आपने मीन देख लिया था, मीडियन देख लिया था। तो मोड जो है वो क्या होता है, यानी किसी आंकड़े में कोई अगर नमूना है तो उसमें वो पद की वैल्यू जो है वो कितनी बार आई है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसे कहते हैं मोड या बहुलक। बहुलक आप मीनिंग से ही जान जाते हैं, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला। तो यानी जो पद की वैल्यू है, यानी कोई नमूना है, श्रेणी है, आंकड़े हैं, तो उनमें जो पद की वैल्यू है वो जब बहुत बार आएगी तो उसे क्या बोलते हैं, मोड या बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक क्या हो गया, सारणी या आंकड़ों में जिस पद मूल्य की आवृत्ति, ठीक है, जिस पद मूल्य की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, यानी आवृत्ति कहते हैं बार बार आना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है अगर सबसे ज़्यादा होगी तो वो पद जो है क्या कहलाएगा, बहुलक या मोड कहता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुलक या मोड कहते हैं। या अथवा जो पद आंकड़ों में सबसे अधिक बार सम्मिलित होता है उसे क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। अब इसे डिनोट किससे करते हैं, यानी प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे MO से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल Z, यानी मोड या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, अभी और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। या व्यक्ति की हाइट जो है वो सेंटीमीटर, मीन्स कोई नमूना है या कोई आंकड़े हैं जिसमें व्यक्ति की डिफरेंट हाइट वाले व्यक्ति हैं, और कितने व्यक्ति हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो व्यक्ति की जो हाइट है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। अब 150 सेंटीमीटर के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 155 सेंटीमीटर के कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 160 सेंटीमीटर हाइट के कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 165 सेंटीमीटर हाइट के 10 लोग हैं, और 170 सेंटीमीटर हाइट के 15 लोग हैं, और 175 सेंटीमीटर हाइट के 11 लोग हैं। 180 सेंटीमीटर हाइट के 6 लोग हैं। ठीक, तो इसमें कौन से हाइट जो है वो सबसे किस हाइट के जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इस आंकड़े में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पर्सन हैं वो किसके हैं, 170 सेंटीमीटर के, यानी 15 लोग जो हैं वो किस ऊंचाई के हैं, 170 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे मोड क्या हो गया, 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर जो है वो आंकड़े में जब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंकड़े में क्या होगा, 15 बार आए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे मोड यानी जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड क्या हो गया, 170 सेंटीमीटर। तो उपयुक्त श्रेणी से इसका निरीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है, यानी देख के ही आपको पता चल जाता है कि 170 सेंटीमीटर जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है किसकी, 170 सेंटीमीटर वाले लोगों की। तो 170 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अतः मोड क्या हो गया, 170 जो है वो मोड आ गया। अब इसी तरह सपोज़ करिए एक और हम डेटा दे रहे हैं, कोई नमूना है, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया है 2 2 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये आंकड़े हैं, इसमें मोड क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो मोड होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 बार आया है। अब ये 3 बार जब आया है तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3, ठीक है, ये मान लीजिए x है, ये f है। फिर क्या है, 1 है, 1 कितनी टाइम आया है, 1 बार आया है सिर्फ। ठीक, 3 है, 3 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम। ठीक, 1 3 भी 1 टाइम, और 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा।
तो मोड इस डेटा का जो है वो मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यानी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब इनकी कुछ मेरिट और डीमेरिट देख लें। मेरिट यानी इनके गुण और दोष। तो बहुलक के क्या गुण हैं और क्या बहुलक के दोष हैं। तो इनके जो गुण हैं यानी मेरिट जो है वो क्या है, इनको सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, मतलब बहुत इजी है, आप देख के निकाल सकते हैं। यह बारंबारता से अधिकतम घनत्व वाला पद है, यानी ये क्या है, जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, बारंबारता यानी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें अधिकतम घनत्व वाला यानी सबसे ज़्यादा जो है वो घनत्व वाला वो पद होगा। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो श्रेणी है इसमें से देख लेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, ये है, तो ये बता देंगे। जो भी सबसे ज़्यादा पद है आप वहाँ से देख के ही बता सकते हैं। और नेक्स्ट इनका क्या गुण है, इसे केवल निरीक्षण मात्र से ही ज्ञात किया जा सकता है। मीन्स इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस टेबल को देख के और वहाँ से निरीक्षण कर लेंगे यानी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा जो है पद आया है, वो पद जो है उसकी वैल्यू जितनी होगी वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसे केवल निरीक्षण मात्र से, केवल ऑब्जर्वेशन से, केवल आप देख के ही इसको निकाल सकते हैं, कोई उसमें कैलकुलेशन करने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जीवन उपयोगी समस्याओं के लिए ये क्या है, अधिक उपयोगी है। ठीक है, जीवन उपयोगी समस्याएं बहुत सारी आप देखते हैं, बायोस्टेट का यूज़ होने लगा है, तो उसमें जो है उसके लिए क्या है, बहुत अधिक उपयोगी है। बाह्य पदों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसमें जो इनके बाह्य पद हैं और भी, तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, यानी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसको आप देख लिए, वो पद की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगी। बाकी पदों से कोई लेना देना नहीं होता। अब जब बाकी पदों से लेना नहीं होगा तो क्या है, इस पे जो और पद हैं उसका बाह्य पदों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वह बहुलक पद में ना हो। ठीक है, अब किसी और पद का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो बहुलक पद में होगा तब उस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुलक पद में नहीं है वो, तो उस पर कोई भी और पद जो है बाह्यतम इसके पद हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब इनके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपली है, कोई और इसमें पद यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इनके बहुत सारे दोष भी हो जाएंगे। मीन्स जो इनकी एकदम प्योर वैल्यू है वो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इनकी गुण जो हमने देख लिया, अब देखते हैं डीमेरिट यानी दोष क्या है इनके। तो ये सभी पदों पे आधारित नहीं होता। अब सभी पदों पे आधारित नहीं है तो इसकी भी कोई वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू रहे, इससे हमें नहीं मतलब है। तो इसमें क्या एक्यूरेट जो इसकी मान होता है, एक्यूरेट मान, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम सिर्फ सिंपली देख के और मोटा मोटा बता देते हैं कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन से ही हम निकाल लेते हैं, किसी अन्य पदों को नहीं लेना होता है, तो इसलिए ये क्या है, ठीक नहीं है। एक्यूरेट मान, प्योरिटी, इसकी शुद्धता जो है वो नहीं जांची जा सकती। कभी कभी ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब सपोज़ करिए जो है वो 2 बार आ गए, फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने ये आपको बताया था कि 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आया। अब यहाँ पे सपोज़ करिए एक और डेटा 3 आ गया, ठीक है, फिर 4 भी आ गया, तो अब फिर 3 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम, फिर यहाँ 3 1 2 3 टाइम। अब दोनों बराबर बराबर आए हैं, 3 भी 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है, तो अब क्या हो जाएगा, मोड, यानी सबसे ज़्यादा बार आता वो वैल्यू मोड हो जाती। तो इसमें ये भी मोड है, यानी ये 3 टाइम आए हैं और ये भी 3 टाइम आए हैं, तो 2 मोड हो गए इसके, एक 2 हो गया और एक क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका जो मान है वो क्या है, कभी कभी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 मोड हो जाएंगे। अब कह रहा है कभी कभी यह अनिश्चित है, तो अब सपोज़ करिए मान लीजिए ये तो डेटा था, 2 इसमें मोड हो गए थे। ठीक है, अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये डेटा है, अब इसका मोड क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई ज़्यादा बार आया ही नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक टेबल है आपकी, ये x की वैल्यू, तो इसका मोड क्या होगा, तो इसमें क्या है, मोड नहीं होगा, तो नो मोड, इसमें क्या हो जाएगा, नो मोड।
ठीक है, इसकी कोई मोड ही नहीं है, सब एक ही टाइम आए हैं, सभी बराबर आए हैं। इसमें क्या था, 2 मोड, एक ये 2 था और एक क्या था, 1 2 3 भी आया है, 3 बार, तो ये क्या 3, यानी इसमें 2 मोड हो गया। ये क्या है, 2 मोड निकला, कौन कौन से, 2 और 3। तो ये क्या है, इसका मान जो है वो कैसा है, अनिश्चित है। अब कह रहा है अधिकतम बारंबारता वाले पद जो हैं कई पदों के होने की दशा में इसकी गणना करना कठिन हो जाता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, अधिकतम मान वाले कई पद होने पर, ठीक है। अब अधिकतम मान वाले ये कौन से पद हैं, जैसे 2 3 बार आया है तो एक पद तो 2 हो गया, दूसरा 3 जो है वो भी 3 बार आया है तो ये भी पद क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसमें 2 अधिकतम मान वाले जो पद हो गए वो 2 आ गए, यानी 2 मोड हो गए, 2 मोड हो गए। अब 2 मोड हो जाएंगे तो इनकी गणना करना कठिन हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये बीजी गणितीय विवेचना के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको बीजगणित तो अलजेब्रा के कैलकुलेशन करने हैं तो उसके लिए क्या है, ये उपयुक्त नहीं है। तो ये तो इनके कुछ मेरिट थे और कुछ डीमेरिट थी। अब एक आध एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाता है कि मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड क्या होता है, किसी भी आंकड़े में दी गई, ठीक है, जो बारंबारता है या जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक बार आती है तो उसे मोड कहते हैं। अब सपोज़ करिए कोई आंकड़ा है, ठीक है, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है 2 4 6 8, ठीक, फ्रीक्वेंसी है 2 5 6 2। अब इसका मोड क्या होगा, मोड इक्वल टू क्या है, तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 2 की 2 है, 4 कितने टाइम आया है 5, 6 कितने टाइम आया है 6 बार और 8 कितने टाइम आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आपको दिख रही है 6, ठीक। अब 6 के जो पद है उसकी वैल्यू क्या है, 6 वाले पद की वैल्यू 6 है, यानी मोड क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ करिए 10 14 16 18, ठीक है, ये x हो गया और ये f फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, ठीक है, ये 10 था, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 8 22 25 10 और 2। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी से देख के हम निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 22 25 10 और 2 है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है। तो इसकी जो पद की वैल्यू है, पद की वैल्यू, पद क्या है 14, तो 14 क्या हो जाएगा मोड, ठीक है, मोड इक्वल टू क्या हो गया 14। यानी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार, जिस पद की फ्रीक्वेंसी, जिस पद की आवृत्ति जो है ज़्यादा हो, वो पद क्या कहलाता, उस पद की मूल्य, उस पद का वैल्यू क्या कहलाता है, वो मोड कहलाता है। तो अब यहाँ पे मोड क्या हो गया 14। अब ये नहीं कन्फ्यूज़न होएगा कि 25 मोड हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं मोड होती है, जो जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो पद, ठीक है, वो पद का मूल्य यानी वो पद की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मोड होती है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए ये डेटा दिया है, ठीक, अब इसका मोड निकालना है, ये कोई सीरीज़ है, आपको ये दिया है, आंकड़े दिए, इसका मोड क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि अब इसमें तो फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, मीन्स आवृत्ति तो इसमें दी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा पद जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 2 बार आ गया, ठीक है, एक क्या है, एक टाइम आया, 4 भी 1 टाइम आया, 5 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम और 8 भी एक ही बार आया। तो मोड क्या हो गया, मोड इज इक्वल टू 2। ये देख के, यानी आप डायरेक्ट निरीक्षण करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके आप इसको मोड को निकाल सकते हैं कि ये मोड ऐसे है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, आप बना भी सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बना के तब भी ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए 2 3 5 6 5 1 2
5 3 5 2 5। ठीक, अब इसको आपको निकालना है इसमें मोड। तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे या फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि एक दो कितने बार आया इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें, 3 की लिख लें, सबके इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको आप सीरियल से भी अरेंज कर सकते हैं तो आपको और छांटने में इजी होगा। भाई आप सीरियल से लिख लेंगे 2 1 2 2 तो आपको और इजी हो जाएगा कि हाँ फ्रीक्वेंसी तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरे डेट आंकड़े हैं। तो आप सबसे सीरियल से अरेंज कर लीजिए। 1 ये हो गया, ठीक। फिर 2 1 2 3 3 टाइम 2 आया, 1 2 3, ठीक। फिर 3 है, 3 1 2 2 बार है यानी 3 3, ठीक। फिर क्या है आपका 4 इसमें नहीं है, 5 है तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 बार आया है, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 6 है, ठीक। ये 6 हो गया, 1 टाइम है 6। अब टोटल कर लीजिए कितने हैं ताकि आपकी कोई मिसिंग नंबर ना हो, इसलिए आप एक बार इसको टोटल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। आंकड़े मेरे जो है वो 12 है, इसमें भी 12 है यानी कोई नंबर लिखने में मिसिंग नहीं है। या आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कहीं नंबर मिसिंग ना हो जाए सीरियल करने में। अब यहाँ देख लीजिए 2 1 कितने टाइम आया है, एक ही बार। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 3 टाइम। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम आया। 6 कितनी टाइम आया, 1। तो ये x हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर आप इसमें अब फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वही पद जो होगा वो क्या होगा, मोड होगा। तो इसको अब फिर एक ऐसे फिर बना सकते हैं, सारी 1 की टेबल बना सकते हैं x, ठीक है। f तो 1 है, फिर क्या है आपकी 2 है, फिर क्या है 3 है, ये 3 का हो गया। फिर ये क्या है 5 का हो गया, ये 5 का हो गया और ये क्या है 6 का हो गया, ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। 1 की 1 ही है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, 5 की आपकी कितनी थी 5 है, 5 है, 6 की 1 है, ये फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में आप इसको देख लीजिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 आई है। तो 5 का जो इसका पद है जो 5 का या पद मूल्य क्या है वो भी 5 है। तो ये मोड इसका क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे भी आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या है, मोड है। तो आप इसमें देख लीजिए 5 जो है सबसे ज़्यादा बार है, 1 2 3 4 5 5 बार आया है तो 5 क्या हो गया, मोड हो गया। तो ये अगर सीरीज़ है, जब आप करने लगेंगे तो आपको ये बनाने की नहीं ज़रूरत है, ये तो इजी के लिए मैंने बताया था। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हैं कि ये मोड इसमें ये होगा। तो अब सब इसको सीरीज़ को आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो आपके पद जो है पद का मूल्य है वो क्या हो गया, मोड हो गया। तो ये क्या था आपकी जो है इंडिविजुअल सीरीज़ थी, डिस्कैरेट सीरीज़ थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए, तो वो फार्मूले से निकाला जाएगा। थैंक यू।